बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन कराम, आज हम एक बुजुर्ग बीमार बाप और 3 बेटों की दिलचस्प कहानी सुनेंगे। कहा जाता है एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जब वो बीमार हो गया तो उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहने लगा कि मेरी थोड़ी सी जायदाद है, मैं सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी में ही तकसीम कर दूं। दोनों बड़े बेटे बोले, हाँ अब्बा जान, आपने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जायदाद है, आप हम दोनों भाइयों को दे दें, छोटे का हम ख्याल रखेंगे। ये सुनकर छोटा भाई बोला कि हाँ, मेरी जायदाद तो मेरे वालिद साहब ही हैं, तुम दोनों जायदाद का बंटवारा कर लो, बस जिस घर में मैं हूँ मुझे और अब्बा जान को घर में रहने दो। बड़े दोनों भाइयों ने जायदाद का हिस्सा लिया और वहाँ से चलते बने। अब छोटा भाई अपने वालिद के साथ रहने लगा, दिन रात अपने वालिद की खिदमत करता, यहाँ तक कि वालिद साहब बिल्कुल ठीक हो गए। अब वो छोटा बेटा जो था रोजाना जाता, मेहनत मजदूरी करा, शाम को आ रहा, उसे खाना बनाकर अपना और अपने बाप का पेट पाल रहा था। एक रात वो सोया, उसने एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग को ख्वाब में देखा। वो बुजुर्ग कह रहे थे, फलां जगह पर दरख्त के नीचे एक अशरफी पड़ी है, सोने का सिक्का पड़ा है, वो जाओ तुम्हारे लिए ले लो। इस नौजवान शख्स ने पूछा, क्या उस अशरफी में, उस सोने के सिक्के में मेरे लिए बरकत है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, नहीं, उसमें बरकत तो नहीं है। तो इस नौजवान शख्स ने कहा, फिर तो वो सोने का सिक्का मुझे नहीं चाहिए। दूसरी रात फिर जब वो सोया, उसने ख्वाब देखा, वही बुजुर्ग उसे बता रहे हैं, फलां जगह पे चले जाओ, वहाँ पर 10 सोने के सिक्के रखे हुए हैं। इस नौजवान शख्स ने फिर पूछा, क्या उन 10 सोने के सिक्कों में मेरे लिए बरकत है? वो बुजुर्ग कहने लगे, नहीं, उनमें बरकत तो नहीं। जब सुबह हुई, उस नौजवान शख्स ने अपना ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो उसके बाप ने भी शाबाश दी कि बेटा तुमने अच्छा काम किया है, हमेशा रिस्क वही लेना चाहिए जिसमें हमारे लिए बरकत हो, फायदा मंद रिस्क भी वही होता है जिसमें हमारे लिए बरकत। अगली रात जब वो बच्चा सोया, उसने फिर ख्वाब देखा कि वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं और कह रहे हैं, फलां जगह पे चले जाओ, वहाँ पे एक सोने की अशरफी मिलेगी। वो पूछने लगा, क्या उसमें मेरे लिए बरकत है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, उसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अब ये नौजवान शख्स बहुत खुश हुआ, सुबह अपने वालिद को ख्वाब सुनाया। वालिद ने कहा, हाँ बेटा, अब जाओ वो सोने का सिक्का ले आओ, यकीनन उसमें तुम्हारे लिए बरकत होगी। अब ये नौजवान शख्स गया, जो जगह इसे बताई गई थी, वहां से इसने खुदाई की और एक सोने का सिक्का इसे मिला। जब घर लेके आया, वालिद ने मशवरा दिया कि इससे बाजार से एक मछली खरीद के ले आओ, उसका खाना बनाएंगे। जब ये शख्स बाजार गया, मछली खरीदी, खरीद कर वापस आया, मछली बनाने के लिए उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से 2 लाल निकले। लाल ये हीरे से भी ज्यादा कीमती होते। अब ये नौजवान शख्स बहुत खुश हुआ। इसके वालिद ने मशवरा दिया, जाओ सुनार को दिखाओ और इसकी कीमत लेके आओ। जब वो नौजवान शख्स बाजार पहुंचा, एक सुनार को जाके वो लाल दिखाए तो वो सुनार कहने लगा, तुम बादशाह वक्त के पास जाओ कि ये जितने कीमती लाल हैं, बादशाह के अलावा कोई इसकी कीमत अदा कर ही नहीं सकता। वो नौजवान शख्स वो दोनों लाल लेकर एक बादशाह के पास गया। बादशाह ने उससे 60,000 सोने के सिक्के दिए और वो 2 लाल उसे खरीद लिए। वो शख्स बड़ी खुशी खुशी घर वापस आया। जब रात हुई, फिर सोया, ख्वाब में फिर उसी नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग की ज़ियारत की और वो बुजुर्ग बहुत ही खुश थे और कहने लगे, तुम बहुत ही समझदार और अपने वालिद के फर्मा बरदार हो, तुमने जायदाद को तर्क करके वालिद की खिदमत को इख्तियार किया, अल्लाह ने तुम्हें उसका ये दुनिया में इनाम दिया है, आखिरत में जो तुम्हारे लिए इनाम होगा वो इससे कई दर्जे बढ़कर होगा। मोहतरम नाज़रीन करम, देखा अपने माँ बाप की खिदमत का सिला अल्लाह दुनिया में भी अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाएगा।